हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका यूनिक एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम द पंडित लाइव मॉक के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है, किसी कंपनी में यदि 60 कर्मचारी 15 दिनों में 80 बैग बना सकते हैं तो 24 कर्मचारी 30 दिनों में कितने बैग बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू d1 इंटू h1 बटा में वर्ग m2 इंटू d1 इंटू h1 बटा में वर्ग 2। तो हम मेन पावर कितनी है 60 इंटू तीनों की संख्या 15। घंटे का टाइम घंटा दिया नहीं है तो वर्ग कितना है 80 बैग इक्वल टू 24 कर्मचारी इंटू 30 दिन। पूछा है कितने बैग बनाएंगे। बैग 30 से कटा 2 आया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 कट गया, 3 8 24, बी की वैल्यू 8 2 64, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल पहले मेगा की उम्र वर्तमान से 3 साल बाद मिहिर की उम्र के 1/3 से 13 ज्यादा है। क्या दिया है, वर्तमान से 2 साल पहले। m-2 इक्वल टू मिहिर mi प्लस 3 प्लस इसका भी 13 साल के बराबर है। ठीक है, m1 मिहिर का 1/3, मिहिर प्लस 3 साल का 1/3 प्लस 13 साल इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद में कहा है कि 4 साल बाद मेगा और कियारा की उम्र का योग 92 साल है। 4 साल बाद मेगा प्लस 4 प्लस कियारा प्लस 4 इक्वल टू 92। तो m प्लस कियारा इक्वल टू 92 माइनस 4 84। ठीक है, आगे बोला अगर कियारा मिहिर से 4 साल बड़ी है, कियारा मिहिर से 4 साल बड़ी है तो कियारा इक्वल टू मिहिर प्लस 4। अब कियारा की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो कियारा की वैल्यू यहां पे रखने पर क्या होता है, m प्लस mi प्लस 4 इक्वल टू 84। तो m प्लस mi इक्वल टू 80 आ गया और mi की वैल्यू मिहिर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस m। तो ये मिहिर की वैल्यू हम कहां पे रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। कहां पे, यहां पे, सॉरी यहां पे रख देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, एम आई की वैल्यू, एम आई क्या है, ये 3 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे इसके साथ में। तो 3m माइनस 6 इक्वल टू mi प्लस 3 प्लस 13 दिया 39 हो गया। तो ये 3m माइनस 6 इक्वल टू mi की वैल्यू 80 माइनस m प्लस 42। तो m इधर आ जाएगा तो 4m इक्वल टू प्लस 48 और 80 128। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काट देंगे, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, m की वैल्यू 32 आ गई। लेकिन हम
ये तो रहा बेसिक तरीका, लेकिन हम एक ट्रिकी मेथड से कभी करेंगे ना, ताकि वो जो एग्जाम ओरिएंटेड रहे। तो देखिए, पहले हम कि वर्तमान की आयु निकाल देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 2 साल पहले मेघा की उम्र वर्तमान से 3 साल बाद मिहिर की उम्र के 1/3 होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं पहले मेघा, मिहिर और कियारा। मिहिर की आयु हम 3x ले लेते हैं, ठीक है। 3x आगे बोल रहा है 3 साल बाद, मिहिर की 3 साल, 3x प्लस 3 का 1/3 प्लस 13 किसके इक्वल है? मेगा माइनस 2 के इक्वल है, ठीक है। 2 साल पहले -2 प्लस 3, ठीक है। तो 3 से कटा x प्लस 1 प्लस 13, n-2 की वैल्यू x प्लस 14 आ गई। कहां पे रख देंगे? ये यहां पे रख दें, x प्लस 14। अगर मेगा की 2 साल पहले x प्लस 14, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 16। 14 में 2 ऐड हो जाएगा तो 16 हो गया। आगे बोला है कि अगर कियारा माहिर से 4 साल बड़ी है, तो माहिर से 4 साल बड़ी, तो 3x प्लस 4, ठीक है। और एक लाइन ये बोली है कि 4 साल बाद मेघा और कियारा की उम्र का योग 92 साल हो जाएगा, वर्तमान से 4 साल बाद। तो x प्लस 16 प्लस 4, x प्लस 20, ठीक है, प्लस कियारा की 4 प्लस 4 कर देंगे, 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 इक्वल टू 92। कितना हो गया? 4x इक्वल टू 92 माइनस 28, 4 और 6 64, x की वैल्यू आ गई 16, x इक्वल टू 16 हो गया। और मेगा की वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 16, तो 16 प्लस 16 आंसर 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी ने क्रम से 24,000 रुपए, 32,000 रुपए और 18,000 रुपए निवेश किए। ए और बी सक्रिय व्यक्ति है और कुल लाभ का 15% और 12% लेते हैं। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच वितरित किया जाना है। यदि सी को 65,700 रुपए का लाभ मिलता है, तो लाभ की कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? पहले लेते अपने रेशियो ले लेते हैं, ए बी सी का रेशियो ले लेते हैं। 3 0 से 3 0 कटा, 3 0 3 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, 9 रेशियो 12 रेशियो 16 रेशियो 9 आ जाएगा। इन टोटल कितना है? 16 9 25, 25 12 37, टोटल कितना है? 37। अब ये तो पता चल गया कि जो भी आंसर होगा वो 37 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए हो सकता है। क्या बोल रहा हूं? ए हो सकता है, क्योंकि डी में ऑप्शन है कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी नहीं हो। तो इसके लिए हमें देखना होगा। अगर डी में कोई नहीं होता तो हम डायरेक्ट ए को टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें अब इसको सॉल्व करना होगा पूरा। तो देखते हैं, ए और बी सक्रिय वर्कर है, तो वो 15 प्लस 12 27% तो अपन पहले ही ले लेंगे लाभ से। तो सी को जो लाभ मिला वो 27% माइनस होने के बाद मिला, तो सी को लाभ कितना में मिला? कितना हुआ? 65,700 कितने 9, तो टोटल कितनी है?
37, लेकिन ये वो अमाउंट है जो 27% निकालने के बाद मिला, तो बाकी बचा 73% इंटू 100%। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 963, 9×27, 73 से 73 कटा, यहाँ पे 100 बच गया, तो 37 इंटू 40, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें देखते हैं। सुमन स्थान x से y तक यात्रा करती है और रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट y और x तक पहुंचती है। यदि रेखा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की गति क्या थी। इसमें क्या होता है कि अगर x पॉइंट है और एक y पॉइंट है, यहां से चलती है, यहां से कोई चलता है और यहाँ पे एक पॉइंट आता है और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से चलता है और इस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं आकर एक टाइम पे, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो ये ऐसा होता है, तो क्या होता है S1 स्पीड 1 स्पीड 2 इक्वल टू रूट में टाइम 2 बटा में टाइम 1। तो टाइम 1 सुमन टाइम 1, तो स्पीड भी सुमन की टाइम 1 ही होगा, स्पीड 1 होगी सुमन की, और रेखा की टाइम 2, तो स्पीड भी टाइम 2, रेखा की 9 किलोमीटर स्पीड 2 है, ठीक है। तो पहले टाइम 1 कितना है 3 घंटा 12 मिनट, इसको सोल्व करते हैं। 12 एकम 60, 12 एकम 12, 12 5 60, 5 दिए 15 रेख 16 बटा में 5 टाइम 1 की वैल्यू, और टाइम 2 की वैल्यू 1 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट को सोल्व करते हैं। 60, 12 चौका 48, 12 5 60, 5 दिए 15 रेख 5 रेख 5 और 4 9, 9 बटा 5 टाइम 2 की वैल्यू, ठीक है। स्पीड 2 दी हुई है, ठीक है। तो स्पीड 1 सुमन बटा में 9 इक्वल टू टाइम 2, टाइम 2 क्या है 9 बटा 5 बटा में टाइम 1 16 बटा में 5, 5 से 5 घटा, सुमन की स्पीड बट्टा में 9 इक्वल टू 3 बट्टा में 4। सुमन की स्पीड कितनी हो जाएगी, सुमन की स्पीड हो जाएगी सुमन इक्वल टू 9×27 बट्टा में 4, 4 छिक्का 24, 3 बट्टा में 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या n को d से विभाजित किया जाता है तो उससे 14 बचता है। मान लेते हैं n कोई नंबर है, इसको d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 14 आता है, ठीक है। आगे बोलता है 3n को d से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 8 बचता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई 3 से किया तो रिमाइंडर भी अपने 3 से करेंगे ना, 14 42, रिमाइंडर 42 आने चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि 8 ही आता है। डिफरेंस कितने का है 42 में से 8 गया 34 रह गया। अब डी 34 हो सकता है, लेकिन या 34 हो गया या 34 का फैक्टर होगा। फैक्टर क्या है 34 के, 1 है 2 है 17 है और 34 खुद है, तो 1 तो हो नहीं सकता, रिमाइंडर 8 बच रहा है तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं हो सकता। तो डी की वैल्यू या 17 होगी या 34 होगी। तो अपने देखते हैं 4n
प्लस 4 इंटू 14, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा डी से, बट्टा में 17 रख लेते हैं, या 4 इंटू 14 बट्टा में 34, 14 चौके 56, 56 हो जाएगा। 17 तिया 51, 3 से 3 तक जाएगा, कितना बच गया 5, या 34 कितना बच गया 22, 56 में से 22 34 गया 22, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो 24 12 18 का एचसीएफ कितना है? 72 है? नहीं। 12 है? नहीं, 12 नहीं हो सकता। 18 है, 18 कहाँ से डिवाइड होगा? 6, हाँ 6 है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखते हैं ए क्यूब आएगा या सी क्यूब आएगा। ए क्यूब है, सी क्यूब है इसमें? नहीं, तो सी क्यूब नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सही होगा अपना, क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोलता है कि एक व्यक्ति ने 15,400 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 6,634 रुपए की राशि का भुगतान किया। 30 वर्ष के अंत में उसने चुकाने के लिए x रुपए का भुगतान किया। x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि यहां तक तो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों तक लगेगा, लेकिन इसमें बोल दिया कि 2 वर्ष के अंत में 6,634 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया इसने। तो यहां पर क्या होगा 15,400 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 2 साल का, सॉरी 11/10, ये 2 साल का हो गया, माइनस कितनी अमाउंट दी 6,634, ठीक है, इंटू फिर 11/10। अब जो सोल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, 0 से 0 कटा, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा। 4 5 9, 6 और 1 16। अब आगे 4 9 13 का 3 अंशल पाई 1, 10 और 6 16 का छिका अंशल पाई 1, 6 और 1 6 2 8 और 1 माइनस 6,634। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 0 0 2 और 12,000। 12,000 का 11/10, 0 से 0 कटा, 11 इंटू 12 132 होता है, 00, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा? पानी की मात्रा दी हुई है 40% है पहले 60 लीटर मिश्रण में, लेकिन बोल रहा है 60% तक बढ़ाना है पानी की मात्रा को। तो पानी डालेंगे ना अपने, तो पहले वाटर कितना है 40%, बनाना कितना है 60%, लेकिन जो डालेंगे वो तो पूरा पूरा पानी होगा, तो इसको अपने 100% लेंगे। कितना हो गया 40% और 20%, रेशियो कितना निकल गया 2:1। 2 की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, 30 इंटू, तो 30 इंटू 30 लीटर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एकल छूट जो 20%, 10% और 5% के बराबर है दी जाती है। 20 और 10 का कितना हो जाता है 20 और 10 30 माइनस 200, 2 इक्वल टू 28%, 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 बट्टा में
तो कितना हो गया 33 माइनस 28 इंटू 5 कर लो, या डिवाइड 2 इंटू 10 हो जाएगा 14, 14 इंटू 10 140, 140 डिवाइड बाय 100 1.4, 1.4% इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 में से 2 गया 31.6%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति में यदि डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ए बी 10 है, ए पी 10 है, ए सी 8 है, और टी सी दिया हुआ है 5, तो ए डी ज्ञात करनी है, ए डी मान लेते हैं एक्स है। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें मीडियन है, तो ऐसी ऐसी जब सिचुएशन हो आए तो हम अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, या क्या होता है 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर, ये होती है। या तो हमें डी सी दी है तो हम पहले वाले से कर लेंगे। ए बी स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 2 टाइम ए डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 82, ठीक है, माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 57, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √57, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, 608 इंटू 853 डिवाइड बाई 13। रिमाइंडर निकालना है अपने को कितने तक भाग जाता है तो पता, इससे मतलब नहीं है। तेरह 26 कितना बच गया 7, 13 6 78, 75 बन रहा था, 78 तक ले गए आपने, माइनस तो -3 कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 13 का 52 कितना बच गया 8, 13 से 78, 13 से 91 तक ले जाते हैं, 13 से 91, 78 माइनस 91, 88 माइनस 91, 3 बच गया माइनस का। तो यहाँ पे देखते हैं 13 से 78 कितना बच गया 73, 13 से 78, 78 तक नहीं ले जाते हैं आपने, 13 5 65 तक ले जाते हैं, कितना रह गया 13 3 39, 13 5 43 78, 73 रह गया। तो यहाँ पे कितना रहेगा 13 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 9 इंटू -5, -5 की जगह अपने प्लस ले लेते हैं तो 8 आ जाएगा, -5 की जगह 8 ले लेते हैं तो 9 8 72 बटा में 13, 13 5 65, 5 और 2 7, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3.5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में यह धनराशि 7 गुना हो जाएगी।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कोई अमाउंट है, ये 3.5 ईयर में दोगुनी हो जाती है, तो SI कितनी है? SI इक्वल टू 1, और आगे बोला है कि कितने समय में ये 7 गुना हो जाएगी, तो 70 कितने SI कितनी है? SI इक्वल टू 6। एक SI के लिए 3.5 साल लगते हैं, तो 6 SI के लिए कितने लगेंगे? 7/2 इंटू 6, 2 से 3 कट गया, 7 या 21 ईयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, लंबाई में 28% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 35% की वृद्धि की जाती है, निम्नलिखित में कौन सा परिमाप में प्रतिशत वृद्धि हो सकती है? तो इसमें देखिए रेशियो देखते हैं, लेंथ रेशियो ब्रेथ, ठीक है। 4:3 है, तो अपने इसको 400:300 कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। 28% कितना हो गया? 25 चौका 100 प्लस 8 4 12 112। इसका कितना हो गया? 35%, 105। टोटल कितना हो गया? 217 हो गया। अब परिमाप का रेशियो, परिमाप का परसेंटेज निकालना है, तो परिमाप में लेंथ एंड ब्रेथ, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का होगा, इनका भी मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, 217 बट्टा में 700 इंटू 100, तो 0 कट जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 31%। हम इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 का 28% प्लस 3 का 35% बट्टा में 4 3 7, 700 का 28 और 7 5 35, 400 के 16 प्लस 15 कितना हो गया? डायरेक्ट 31%, ठीक है। अब जो एग्जाम में सोचेंगे नहीं ना, हम तो देखेंगे कौन सा आ रहा है वही करेंगे डायरेक्ट सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई कीमत ज्ञात कीजिए। कम हुई चीनी की कीमत ज्ञात करनी है हमें। जब अमाउंट इक्वल रहे तो वस्तु का प्राइस पहले कितने था? 10 था, अभी 9 हो गया। तो अगर अमाउंट इक्वल रहे तो रेशियो उल्टे हो जाते हैं क्वांटिटी और प्राइस के। पहले क्वांटिटी 9 होती थी, अभी क्वांटिटी 10 होगी। इंक्रीज कितना है? 1 का, लेकिन एक्चुअल कितना है? 5 kg, ठीक है। तो कितना लेगा? 50 kg लेगा। कितनी अमाउंट पे? 800 अमाउंट पे 50 kg, कितना आ गया? 16 5 80, 16 रुपए पर kg आंसर आ गया, ऑप्शन बी। लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये पहले थी, ये अब है। अगर पहले की अमाउंट पूछता तो वैसे यहां से करते, ठीक है। अभी की पूछिए तो हम यहां से किए। तो एक तरीका और से करते हैं। कितनी अमाउंट कितनी है? 800, कमी कितनी की हुई है? 10%। कितने रुपए सेविंग हो गए? 80 रुपए सेविंग हो जाती है। अगर कुछ नहीं लेते तो 80 रुपए की सेविंग हो जाती। लेकिन क्या किया, इन्हीं 80 रुपए के अंदर 5 kg चीनी और ले ली, ठीक है। जो 80 रुपए में 5 kg चीनी ली तो अमाउंट वही आ गई, जो अभी अमाउंट अभी प्राइस है वही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 16 रुपए पर kg। इस ऐसे भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? सिंपलीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन sin a प्लस sin 2a प्लस sin 4a प्लस sin 5a बट्टा में cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a।
इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये जो भी है ये साइन साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है, और कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू दी हुई है। क्या फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कोस में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कोस आएगा, क्योंकि साइन सबको मौका देता है, ठीक है, कोस अपनी चलाता है हमेशा। तो यहाँ पे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 गुणा कोस सी माइनस डी बाई 2। तो हम इसमें रखते हैं, फॉर्मूला करके देखते हैं। इस पहले हम साइन ए प्लस साइन 5 ले लेते हैं, तो 2 साइन 5 और 1 6 बटा 2 3a गुणा सी माइनस डी, तो 5a माइनस 1 4 4a बाई 2 वे आ जाएगा, कोस 2a प्लस 2 साइन 4 2 6 बाई 3a गुणा कोस ए बट्टा में 2 कोस ए और 5a, तो कोस 3a गुणा कोस 2a प्लस 2 कोस 3a गुणा कोस ए। तो हम कॉमन ले लेते हैं, कोस 3 2 साइन 3a इसमें भी है, 2 साइन 3 इसमें भी है, 2 कोस 3 इसमें भी है, 2 कोस 3 इसमें भी है, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन 3a बट्टा में बचा क्या, कोस 2a प्लस कोस ए 2 कोस 3a कोस 2a प्लस कोस ए, ठीक है। कोस ए इससे ये कट गया, बचा क्या, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू साइन 3a बट्टा में कोस 3a इक्वल टू tan 3a, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, x 0 से बड़ा है, तो मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है, तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस के, ठीक है। तो अभी रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 2 14 इंटू 4 की क्यूब 64 माइनस 12 4 की 12 कितना आ जाएगा, 52 आ गया, माइनस के क्या है 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 14 2 28 2 14 5 70 और 2 72 728 माइनस 4 724, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो व्यक्ति है, एक यहाँ पे खड़ा है और ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इन दोनों के बीच दूरी है और इन दोनों के बीच में एक मीनार है कहीं किसी पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से देखने पे यहाँ पे बताया गया ए को 30 डिग्री दिखता है और ए को 60 डिग्री। तो रेशियो क्या होता है, 60 के नीचे 1 और √3। लेकिन 30 का होता है √3 तो यहाँ पे ए की जगह √3 आ गया और यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 1 टोटल हो गया 4 आ गई और √3 की 78 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार कितनी ऊंची है, 78 मीटर। तो √3 की वैल्यू 78 मीटर, तो 78 डिवाइड बाई √3 इंटू 4। लेकिन ये तो कोई कहीं पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, √3 सिर्फ एक में है लेकिन ऊपर 104 है तो यहीं कट भी नहीं रहा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 3 और 3 से डिवाइड करने पर 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, 26 चौका 104 √3, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के दो वर्ताकार फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी और 2 सेमी है। घनाकार शंकु के चिन्ह का आयतन कितना है। तो इसमें चिन्ह का आयतन निकालना है। चिन्ह का आयतन क्या होता है, ये देखते हैं। इसमें आर दी गई है, हाइट दी गई है और बड़ी आर दी गई है। r = 3 और छोटे r = 2। हाइट कितनी दी है, हाइट 21 सेंटीमीटर। तो चिन्ह का वॉल्यूम निकालना है। शंकु का वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूला क्या आता है, 1/3 πr² × h। लेकिन इसमें क्या होता है 1/3 तो सेम, पाई का मान 22/7, लेकिन 1/3 पाई r² + r² + r × r और हाइट सेम। तो r का स्क्वायर 9 + छोटी r का स्क्वायर 4 + r × r 6 इक्वल इंटू हाइट कितनी है 21 = निकाल देंगे। ठीक है, 7 या 21 से 21 कटा, 9 × 4 13, 13 × 6 19, 22 × 19। यूनिट डिजिट देखते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आता है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 2.5 सेकंड और 7.5 सेकंड में पार करती है। यदि वे एक ही दिशा से आ रही है और उनकी गति का अनुपात 7:9 है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले हमें। तो ट्रेन की लेंथ निकालने का क्या होता है, मान लेते हैं ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ। ट्रेन की लेंथ क्या होती है, टाइम इनटू स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड मान लेते हैं हमने 7x रेशियो 9x ले लेते हैं। तो 2.5 × 7, ठीक है, और 7.5 × 9 इक्वल टू 25 आता 175। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 4 9 63 4 67। टोटल कितना हो गया
17.5 और 67.5 टोटल हो गया 550 7 7 14 1 5 15 15 15 5 5 सिपाही 1 2 6 8 85 हो गया लेंथ टोटल। तो सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी 2x 85 डिवाइड बाई 2x x कटा 4 2.5 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 12 मीटर। इसमें से 18 किलो लीटर मतलब 18,000 लीटर। ठीक है, निकाल दिया जाता है। तो पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर बट्टा में 100 3/10 मीटर। ठीक है, तो टैंक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मीटर में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू पता ना आपको 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो लेंथ 12 इंटू हाइट 3/10 इंटू ब्रेथ चौड़ाई इक्वल टू 18,000 बटा में 1000। तो 0 से 0 कट गया, 3 छिके 18 6 तिया 6 दूनी 12 2 5 10। तो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी साथ मिलकर काम को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए ए को उसी काम को पूरा करने में 8 + डी दिन लगते हैं और बी को 18 + डी दिन लगते हैं। ए 4 दिन काम करता है और शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, 1/d करके नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ऐसे करते हैं, अगर a + b दिया हुआ और a का दिया हो कि a करता है d + 8 दिन में और b का दिया हो कि b करता है d + 18 दिन में, तो जो d की वैल्यू होती है ना वो आ जाएगी रूट में 18 × 8 इक्वल टू 9 × 16 आ जाएगा। तो 9 3 चौके 12 18 8 144। ठीक है, डी की वैल्यू 12 आ गई। अब टोटल वर्क कितना हो गया, अब देखो ए करता है 12 और 8 20 दिन में, बी करता है 12 और 18 30 दिन में। टोटल वर्क 60 20 दिया 60 3 दूनी 6। 60 में से पहले 4 दिन 4 दिया 12 यूनिट ए काम कर देता है, बाकी बचा 48 यूनिट। 48 यूनिट को बी कितने दिन में करेगा, 2 की एफिशिएंसी से 24 दिन में। आंसर 24, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि a² + b² इक्वल टू 99 है और ab इक्वल टू 11 है, a 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, तो a³ + b³ क्या होगा। तो ये पता है आपको, a³ + b³ इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a² + b² माइनस ab। तो a² + b² माइनस ab की तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन a + b की नहीं है। तो a + b की निकालने के लिए a² + b² 99 प्लस 2ab 2 × 11 कितना हो गया 121। किसका मान रूट है, रूट 121 a + b इक्वल टू 11। ठीक है, a + b का मान आ गया 11,
ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 99 माइनस 11, तो 11 इंटू 88 इक्वल टू 8, 16 और 9, 968, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर ये किसी ने पहले किया हुआ है तो डायरेक्ट क्या करेगा, 100 प्लस 1 101 को टिक करके निकल जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, तो देखिए संख्या क्या है, 2 2 4 6 से लेके 200 तक। तो हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो गया 1 2 2 3 ऐसे करके 100 तक। n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 और 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये आ गया 100 प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। लेकिन हमें क्या करना है, औसत निकालनी है, तो औसत के लिए n से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया n प्लस 1, एवरेज आ गई है, ठीक है। 100 प्लस 1 इक्वल टू 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके स्वीकृय मूल्य के 70% के बराबर है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का अनुमानित प्रतिशत है। तो देखो सीपी का 80, मैं बट्टा भी नहीं लगा रहा क्योंकि आगे कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, सीपी का 80 और एसपी का 70, तो सीपी बाई एसपी इक्वल टू 7:8। सीपी 7 है, एसपी 8 है, प्रॉफिट कितना है, 1 का, कितने पे 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एबीसी समकोण त्रिभुज है, बी 90 डिग्री कोण है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो समकोण दिया हुआ है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में 2 तरीके से निकाली जा सकती है। समकोण त्रिभुज में r इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बट्टा में 2। इससे क्या देंगे, 8 से 14 माइनस 10 4, ये देखो 8 6 10, 14 माइनस 10 4/2 इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यू ना दी गई होती, अगर दिया होता कि परिमाप दिया हुआ, तो उस टाइम कैसे निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू r इंटू एस, सेमी पैरामीटर या पैरामीटर दिया होता डायरेक्ट, तो इससे निकालते। अब देखो 8 इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 इंटू 6 इक्वल टू r इंटू पेरीमीटर कितना हो, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 से 14 10 24, 24 का आधा 12, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 2 से कटता 2, r इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त हो जाती है। सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं, और हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जितना भी कराता हूँ अच्छे से करवाता हूँ। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं आप सबके लिए ऐसे ही क्लासेस लाता रहूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई है, तो मिलते हैं किसी और टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।